हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू विद डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सम ले रहे हैं, दैट इज ए टिपिकल एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इन एवरी अकाउंट बुक्स इट अपीयर्स एज ए इम्पॉर्टेंट सम। तो हमारा ये डिपार्टमेंट अकाउंट का बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, दैट इज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब यहाँ पे हमारे तीन डिपार्टमेंट हैं, ए, बी और सी, और ये सम हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हम देख लें, सो दैट सम अपीयर्स अगेन एंड अगेन। तो ये सम बहुत अपीयर होता है और डिपार्टमेंट अकाउंट का जिसको कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सम हम यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। तो इसको कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है। इस सम में ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया और बी डिपार्टमेंट ने सी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया। अब हमारी जो मेन प्रॉब्लम होगी वो होगी कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट अर्न किया और बी डिपार्टमेंट ने सी डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट अर्न किया, जिसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ये हम लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा वर्क होता है, पहला मेरा काम होता है कि हम सम को अंडरस्टैंड कर लें, प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड कर लें, देन वी हैव टू गो विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। दिस प्रॉब्लम इज रिटन एज, ये हमने इस प्रॉब्लम को लिखा हुआ है। अब कंप्लेक्स लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन है। ए डिपार्टमेंट का भी ओपनिंग स्टॉक है, डायरेक्ट मटेरियल है, वेजेस है और क्लोजिंग स्टॉक हमारे तीनों डिपार्टमेंट के हैं, सेल है जो ओनली सी डिपार्टमेंट की है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें नोट करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट। अब जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, जिसको हम कहते हैं चाहे बी का क्लोजिंग स्टॉक है या सी का क्लोजिंग स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है जो किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने जिस प्राइस पे उसको ट्रांसफर की है। इसका मतलब ये है, अब स्टॉक ऑफ ए डिपार्टमेंट इज ट्रांसफर टू बी एट ए मार्जिन ऑफ 50%। अब जो हमारा स्टॉक है जो ए डिपार्टमेंट है बी को ट्रांसफर करता है एट कॉस्ट प्लस, कॉस्ट तो डिपार्टमेंट की होती है, प्लस 50% मार्जिन, इस पे हम ट्रांसफर करते हैं। और स्टॉक ऑफ बी, अब बी डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स को कैसे ट्रांसफर करते हैं सी को, वो करते हैं अबव द, वो करते हैं ट्रांसफर टू सी डिपार्टमेंट एट ए मार्जिन ऑफ 10% अबव कॉस्ट। अब कहने का मतलब ए ने बी को ट्रांसफर किया कॉस्ट प्लस 50%, अब बी ने सी को ट्रांसफर किया कॉस्ट प्लस 10%। अबव द कॉस्ट, कॉस्ट प्लस 10% पे बी ने सी को गुड्स को ट्रांसफर किया। अदर एक्सपेंसेस हमारे ये गिवन है। अब एक्सपेंसेस को हमें रेशो में बांटना होगा, जो हमारी रेशो होगी डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो। अब ओपनिंग फिगर हमें अनरियलाइज स्टॉक की गिवन है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हमें गिवन है, वो बी का गिवन है 1000 और सी का हमें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व हमें गिवन है सी का 2000। इसको हम एज इट इज पुट कर लेंगे। अब हमें बनाना होगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा बनाया। अब सबसे पहले मुझे ए डिपार्टमेंट बनाना है, फिर हमें बी बनाना है, फिर हमें सी बनाना है, फिर हमें ए बी सी ट्रेडिंग अकाउंट हमें ओपन करना है। तो सबसे पहले मैंने फिगर को पुट करना शुरू किया। हमने जो भी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की फिगर्स होती हैं, जैसे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, तो हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को पुट किया। टू ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 3000, यहाँ पे हमें गिवन है 4000,
यहाँ पे 6000, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल जैसे हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 8000 ए का, बी का 12000, सी का नील है, सी का कुछ भी नहीं तो यहाँ पे हमने नील कर दिया। उसके बाद होंगी वेजेस। अब वेजेस हमारी है 5000, 10000 एंड नील। और यहाँ पे हमारी सेल है, सेल को हमने बाय सेल, सेल को हमने सी में कर दिया 34,000। उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। पहले हम सिंपली इंफॉर्मेशन को एज इट इज पुट करेंगे, तो पहले हम सिंपली पुट करें, उसके बाद हमारा वर्किंग नोट की कैलकुलेशन होगी। तो उसके बाद मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हमने ए में 4000 कर दिया, बी में 14,000 कर दिया जैसे हमें गिवन है, और सी में हमने 8000 पुट कर दिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है। अब कहते हैं जो स्टॉक है ए डिपार्टमेंट से अगर बी में जाता है वो होता है कॉस्ट के ऊपर 50% मार्जिन होता है, अगर बी से सी को ट्रांसफर होता है वो होता है कॉस्ट के ऊपर 10% मार्जिन होता है, यानी कॉस्ट प्लस 10% मार्जिन। तो ये हमारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अब मैंने बनाया इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट जिसको हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस। अब हमने ट्रांसफर प्राइस को कैलकुलेट करना है और इसका फार्मूला हम सिंपली ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट का फार्मूला बड़ा सिंपल लगेगा। जैसे हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, सेम फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट ए एंड कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट बी। अब कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट ए का फार्मूला क्या होगा, बड़ा सिंपल, ओपनिंग स्टॉक होगा प्लस डायरेक्ट मटेरियल होगा प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी यहाँ पे हम वेजेस लेंगे, लेस हम कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं तो नेट आंसर हमारा मिलेगा कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। अब सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ए को कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट में, और ये हमें वर्किंग नोट प्रेजेंट करना होता है इन द फाइनल आंसर। तो ये हमें फाइनली अपने एग्जामिनर को प्रेजेंट करना होता है एंड एग्जामिनर सीज दिस सॉल्यूशन। ये वर्किंग नोट भी हमारा एग्जामिनर इसको चेक करता है, तो इसको हमें फेयर में बनाना होता है एज ए वर्किंग नोट नंबर 1। तो मैंने डिपार्टमेंट ए का पहले अपना वर्किंग नोट बनाया। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक लिया 3000, उसमें ऐड किया डायरेक्ट मटेरियल 8000, उसमें ऐड किया डायरेक्ट वेजेस 5000, तो टोटल कॉस्ट हमारी बन जाती है 16,000। अब लेस मुझे करना होगा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम लेस करेंगे तो ये हमारी टोटल और नेट कॉस्ट आ जाएगी डिपार्टमेंट ए के लिए, जिसको कहते हैं नेट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। तो यहाँ पे लेस मैंने क्लोजिंग स्टॉक कर दिया 4000 जैसे हमें गिवन था। तो नेट कॉस्ट कितनी आई, तो जितनी नेट कॉस्ट बनेगी उसका 50% मार्जिन ए ने बी से लेना है। अब यहाँ पे नेट कॉस्ट बनेगी 12,000, इसका हमने 50% ऐड कर दिया, ये बनेगा 6,000। तो टोटल हमारा ट्रांसफर प्राइस होगा 18,000। अब 18,000 हमारा ए का ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे, ए को क्रेडिट करेंगे 18,000 से और बी को डेबिट करेंगे 18,000 से। तो मैंने पहले भी कहा जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारा वही रूल इंप्लीमेंट होता है, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। अब ए देने वाला तो उसको क्रेडिट हो जाएगा 18,000, अब बी रिसीवर है उसको डेबिट हो जाएगा। तो ये हमने पहली ट्रांसफर कैलकुलेट कर ली। अब मुझे B की ट्रांसफर को कैलकुलेट करना है। अब B ने C को ट्रांसफर किया कॉस्ट प्लस 10%। अब B का मुझे ट्रांसफर करना है कॉस्ट प्लस 10%। अब हमने B टू C, अब मेरा वर्किंग नोट का सेकंड पार्ट बनेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर प्राइस फॉर B। अब B के लिए ट्रांसफर प्राइस क्या होगा, अब यहाँ पे हमने लिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 4,000, उसके बाद हमारा डायरेक्ट मटेरियल जिनको हम कई बार परचेज भी कह सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल
मटेरियल हमारा गिवन है 12,000 और वेजेस जिसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं वो गिवन है 10,000। अब ये ट्रांसफर को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब बी में हम इस ट्रांसफर को भी लेंगे 18,000। अगर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो ये बनता है हमारा 44,000। अब लेस हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमें लेस करना होता है, क्योंकि जिसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड ट्रांसफर। तो जब भी हमें किसी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स को ट्रांसफर करना होता है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक अगर है, इफ एनी अगर हमें गिवन है तो उसको हमें डिडक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने बी के क्लोजिंग स्टॉक को भी लेस किया, ये होगा 14,000। तो नेट कॉस्ट बी के लिए आएगी 30,000। अब बी ने अपनी कॉस्ट का उससे 10% अबव मार्जिन पे सी को ट्रांसफर किया। अब बी को कॉस्ट कितनी पड़ रही है 30,000। अब प्लस करेंगे 10%, इसका मतलब बी ने सी को जो ट्रांसफर किया होगा 30,000 प्लस 10% ऑफ 30,000, यानी हम 3,000 इसमें ऐड करेंगे तो टोटल ट्रांसफर प्राइस होगा 33,000। ये बी ने सी को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे बाय ट्रांसफर, बी को क्रेडिट करेंगे 33,000 और यहाँ पे टू ट्रांसफर सी को डेबिट करेंगे 33,000। तो सेम रूल होगा, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। अब बी क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका प्राइस होगा 33,000। 30,000 प्लस 10% 3,000 हमने ऐड किया तो बी क्रेडिट हो जाएगा और सी हमारा डेबिट हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया। बस ये हमारा पहला वर्किंग नोट बनता है। तो अब क्रेडिट साइड, अब मुझे ट्रांसफर इधर हमने शो किया, यहाँ पे हमने बी और सी को शो किया, तो जो डेबिट हो रहे हैं बी और सी हो रहे हैं, क्रेडिट कौन हो रहे हैं ए और बी हो रहे हैं, ये हमने वर्किंग नोट बनाया। अब वर्किंग नोट हमने बनाया कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट प्लस 50% मार्जिन ए के लिए था, फिर बी के लिए कॉस्ट टू द डिपार्टमेंट प्लस 10% मार्जिन बी के लिए था जो उसने सी को ट्रांसफर किया। तो ये हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम अपना कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, तो हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है। अब यहाँ पे आंसर बनेगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ए डिपार्टमेंट का होगा 6,000, बी का होगा 3,000 और सी का होगा 3,000। तो अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि हमारे पास सैलरीज गिवन है 2,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन है कि एलोकेट ऑल द एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमें गिवन है, कहते डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट में इन एक्सपेंस को एलोकेट करना है, ये हमें सम में गिवन है। अब हमने बाय जीपी नोट कर लिया, ये जीपी पहले 2 हुआ, इसी को हमने P&L बना लिया बाय जीपी 6,000 3,000 3,000। अब हमारी रेशियो क्या होगी? अब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है 6,000 3,000 3,000, जिसको हम कहते हैं 2:1 रेशियो। अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये रेशो 3 डिपार्टमेंट की जीपी की बनती है 2:1। तो हमें इन्हीं में अपने एक्सपेंसेस को अपोर्शन करना है। अब नंबर 1 हम ले रहे हैं सैलरी। अब सैलरी को हमने पोर्शन किया, टोटल अमाउंट है 2,000। अगर हम 2:1 में करेंगे तो ये बनेगा 1,500 500। सिमिलरली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको भी हमें 2:1 में करना है, हमने पुट कर दिया 500 250 250। रेंट भी हमें 6,000 टोटल है, इसको 2:1 में करेंगे 3,000 1,500 1,500। इंटरेस्ट हमारा 4,000 है, इसको हम करेंगे 2,000 1,000 1,000। और डेप्रिसिएशन हमारी है, ये गिवन है 3,000, तो ये हमने सारा पोर्शन कर लिया। तो अब डेबिट साइड हमारी एक्सीड कर रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बाय नेट लॉस। अब नेट लॉस तीनों डिपार्टमेंट का आ रहा है। ए डिपार्टमेंट का नेट लॉस है 2,000, बी का नेट लॉस है 1,000 और सी का नेट लॉस है 1,000।
तो हमारा हमने P&L भी बना लिया और हमने नेट प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक रिजर्व गिवन है। स्टॉक रिजर्व को हम कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो ओपनिंग आंसर हमें गिवन है, अब हमने क्लोजिंग का कैलकुलेट करना है। क्योंकि देखो हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे बी डिपार्टमेंट के पास जो भी स्टॉक है 14,000, इसका मतलब इसमें से ए ने जरूर प्रॉफिट अर्न किया। अब सी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 8,000, इसका मतलब इसमें ए ने भी अर्न किया और बी ने भी अर्न किया। तो जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो इसमें हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं कंसोलिडेटेड P&L में और कंबाइंड P&L अकाउंट में। अब मुझे बनाना होगा कंबाइंड P&L अकाउंट। तो सबसे पहले हमने लॉस को लिया, तो ये नेट लॉस हमारा आंसर बना था, इसको कंबाइन कर दिया तो ये बनेगा 4,000। अब यहाँ पे हमने लिया टू नेट लॉस 4,000, तो हमने तीनों को जोड़ दिया, ये हमारा बनेगा 4,000। सबसे पहले हमने ओपनिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट लिया जो हमें गिवन है, जो कैलकुलेटेड है। बी डिपार्टमेंट का 1,000 है। ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लोडिंग, जिसको हम कहते हैं स्टॉक रिजर्व, ये हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है, तो इसको हमें क्रेडिट में पोस्ट करना है। बी का गिवन है 1,000 और सी का हमें गिवन है 2,000। तो हमने यहाँ पे लिया ओपनिंग स्टॉक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1,000 एंड 2,000, ये हमारा कैलकुलेटेड है। अब हमें कैलकुलेट करना है ओनली क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की हम कैलकुलेशन करेंगे। अब सबसे पहले ए ने बी को ट्रांसफर किया और किस रेट पे किया, मार्जिन है कॉस्ट प्लस 50%। तो जैसे हम कहते हैं अगर कॉस्ट में 50% होता है तो लोडिंग बनती है 50/150, जिसको हम 1/3 भी कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 14,000 के ऊपर अपना लोडिंग कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लोडिंग और स्टॉक रिजर्व। हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ए ने बी को किया, अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया, ए टू बी का आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे हमने किया 14,000, क्योंकि जो भी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होता है वो पहले डिपार्टमेंट ने जरूर उनमें प्रॉफिट अर्न किया होता है। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया बी का, क्योंकि ए ने ट्रांसफर किया था बी को, तो हमने बी का स्टॉक लिया 14,000। इसमें रेट लगेगा 50/150, जिसको हम 1/3 भी कह सकते हैं। अगर कॉस्ट में 1/2 होता है तो हमारा जो आईपी या सेलिंग प्राइस पे जो लोडिंग होती है या स्टॉक रिजर्व होता है वो बन जाता है 1/3 हो जाता है, या हम कह सकते हैं 50/150। तो ये भी हमारा 1/3 ही बनेगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया इंटू 50/150 इंटू। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें नोट करना है। अब ए ने बी को जो ट्रांसफर किया था अमाउंट, वो था 18,000 की कॉस्ट थी। अब हमने लेना है इंटू 18,000, जिसको हम लिखेंगे ट्रांसफर प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। जिसको ट्रांसफर किया गया उसकी कॉस्ट से हम डिवाइड करेंगे। अब सिंपली हम फार्मूला ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी डिपार्टमेंट इनटू 50/150, यानी हमने 1/3 कर दिया, इनटू ट्रांसफर प्राइस। अब ट्रांसफर प्राइस कौन सा किया था, 18,000 ए से गया था बी को मिला था, इनटू ट्रांसफर प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। जिसको ट्रांसफर किया गया उसकी कॉस्ट क्या है, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, 18,000 ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ बी डिपार्टमेंट। अब बी डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी, जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे
तो हमारे पास होगा जो डायरेक्ट मटेरियल है वो इंक्लूड होगा, वेजेस इंक्लूड होगी और ट्रांसफर इंक्लूड होगी। तीन कंपोनेंट को हम डिवाइड कर देंगे। ऊपर होगा हमारा ट्रांसफर प्राइस 18,000, अब जो नीचे डिनोमिनेटर होगा उसमें हमारी परचेज होगी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल होगा, वेजेस होगा और ट्रांसफर प्राइस इंक्लूड होगा। यानी इसका तीनों का अगर हम टोटल करें तो ये बनेगा 40,000। तो हमारा फार्मूला बना 14,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है इंटू 50 अपॉन 150 इंटू 18,000 जो ट्रांसफर किया गया डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ बी डिपार्टमेंट। इसमें ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना हमारा क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होगा, ओनली हमारी यहाँ पे ट्रांसफर इंक्लूड होगी, वेजेस इंक्लूड होगी और परचेज इंक्लूड होगी। तो तीनों को हमने टोटल किया तो ये बनेगा 40,000। तो हमारा फार्मूला बना 14,000 इंटू 50 अपॉन 150 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ बी डिपार्टमेंट जिसमें ट्रांसफर भी इंक्लूड होगी। तो ये बनेगा 40,000। तो हमने किया 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इसका आंसर बनता है 2100। इसका मतलब 14,000 में ए ने 2100 का प्रॉफिट अर्न किया, जो अब हम उसको डेबिट में कैंसिल कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड 2100। तो ये हमने कैलकुलेट किया 14,000 का आंसर। बीच में प्रॉफिट कितना इंक्लूड है। अब हम करते हैं सी का स्टॉक। अब सी में दो पार्टीज ने अर्न किया। सी से पहले बी ने कमाया, बी के बाद लिंक इसका होगा ए का होगा क्योंकि पहले ए बी को ट्रांसफर करता है फिर बी सी को करता है। इसका मतलब जो सी को स्टॉक मिला है उसमें बी की भी अर्निंग इंक्लूड है और ए की भी अर्निंग इंक्लूड है। तो हमें सी में दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और सी का स्टॉक कितना गिवन है 8,000। अब हमने सी के स्टॉक रिजर्व की लोडिंग कैलकुलेट करनी है तो सी से अर्निंग बी कितनी कर रहा है। यहाँ पे लिखा है 10% अबव कॉस्ट। इसका मतलब सी का जो 8,000 स्टॉक है इसमें बी की अर्निंग कॉस्ट प्लस 10% है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं बी टू सी, यानी बी ने सी से कितना अर्न किया। तो ये बनेगा जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा 8,000 हमने किया इंटू 10 अपॉन 110। तो इसका अगर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 727। इसका मतलब क्लियर है कि बी ने सी से अर्निंग की है 727। अब हम फार्मूला को आगे एक्सटेंड क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट गिवन नहीं है, ना हमारा डायरेक्ट मटेरियल है ना वेजेस है। इसलिए हम ये आगे फार्मूला ट्रांसफर प्राइस का हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने सिर्फ 8,000 में पहले बी की लोडिंग ली है। जो बी ने सी से अर्न किया वो था 10 अपॉन 110, जो लोडिंग आएगी 727। तो जब सी का हम कैलकुलेशन करते हैं इसमें बी का भी लिंक है और ए का भी लिंक है। अब हमने बी की तो लोडिंग कैलकुलेट कर ली है, ये बनेगी 727। अब मुझे ए का भी पार्टिसिपेशन इंक्लूड करना पड़ेगा। ए ने प्रॉफिट सी से कितना कमाया होगा, जो 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले बी की लोडिंग को लेस कर लिया, बी के अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को लेस कर लिया जो था 727। अब मैंने यहाँ पे नोट बनाया A टू B 8,000 माइनस 727, यानी B के प्रॉफिट को अलग कर दिया। अब रह गया 7,273। अब इसने A ने अपना प्रॉफिट इसमें चार्ज करना है। अब इसके अपने प्रॉफिट कमाने का तरीका वही आ जाएगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो था 50% अबव कॉस्ट। तो हमने यहाँ पे लगाया 7,273 इंटू 50 अपॉन 150 इंटू वही प्रोपोर्शन इनका फिर लगेगा, जब भी ए का लिंक आएगा वही हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, इंटू ट्रांसफर प्राइस
डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में हमने वही लेना है, तो ट्रांसफर प्राइस ए का बी का कितना था 18,000, जो हमने पहले भी किया था वही रेट फिर लगेगा। 18,000 डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट होगी 40,000, 40,000। ये हमने तीनों कॉस्ट को ऐड कर दिए, इसमें ओपनिंग कभी ऐड नहीं होता, टोटल कॉस्ट। तो ये बनेगा अगेन 18,000 डिवाइडेड बाय 40,000। जब भी ए का प्रोपोर्शन लगाना होगा तो हमें पहले लोडिंग लगानी होगी, फिर इनकी कॉस्ट का फिर हमें प्रोपोर्शन लगाना होगा, क्योंकि सी को जो भी कमाया गया पहले बी ने अर्न किया फिर ए ने अर्न किया। जब भी ए अपना प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेगा तो वही लोडिंग रेट होगा 50/150 इनटू ट्रांसफर प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ट्रांसफर। जिसको ट्रांसफर किया उसकी टोटल कॉस्ट देखी जाएगी, वो बनेगा 40,000। ये हमारा तीनों का बनेगा 40,000, जिसमें हम इंक्लूड ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो हमने फिर लगाया 18/40,000। तो अब 8,000 की सेकंड लोडिंग का जो कैलकुलेशन होगा वो आंसर बनेगा 1091। तो हमारी तीन पार्ट की लोडिंग आती है। एक हमने कैलकुलेट किया 2100 पहले, अब बी से दो कैलकुलेशन होगी। अब बी से हमने सी से दो कैलकुलेशन की, पहले सी से बी ने अर्न किया फिर सी से ए ने किया, तो सारी लोडिंग को हमें अब क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर देना है। अब 2100 को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डेबिट होता है और ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो 2100 भी हमने डेबिट कर दिया, 727 भी हमने डेबिट कर दिया और 1091 भी हमने डेबिट कर दिया। अगर हम नेट आंसर कैलकुलेट करें तो हमारे बिजनेस का आता है नेट लॉस, जो होगा 4918 होगा नेट लॉस। लेकिन हमारी कई बुक्स में आंसर इन्होंने लिखा है नेट प्रॉफिट, दैट इज द रॉन्ग आंसर। तो बुक ने रॉन्ग आंसर दिया, क्योंकि वहां पे होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ये हमने क्लोजिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, जिसका आंसर होगा 3918। तो ये डेबिट में आ जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो हमारे बिजनेस को नेट लॉस हो रहा है और ये आंसर होगा 4918। तो इन दिस वे ये हमने कैलकुलेशन की है। तो मेन पार्ट इसमें होगा क्लोजिंग स्टॉक की अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले बी से ए ने अर्न किया और सी से दोनों पार्टीज ने अर्न किया। सी से बी का भी लिंक है और ए का भी लिंक है। जब हम बी का लिंक कैलकुलेट करते हैं तो हमने सीधा इसको 10/110 कर दिया था, तो ये तो उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया। जब हम ए का कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे फिर वही फार्मूला दोबारा लगेगा जो मैंने दोबारा किया। 18,000 जो ट्रांसफर किया गया था डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन एवरी यूनिवर्सिटी एग्जाम इट अपीयर्स मैनी टाइम, बहुत बार ये एग्जाम में आया है। सो दिस सम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द डिपार्टमेंटल अकाउंट। So we can check, we can analyze it again and again. Thank you very much.